यूपी से पूरे देश में धर्मांतरण का एक बड़ा नेटवर्क फैलाने वाले झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में कई लड़कियों का धर्म बदलने का पता चला है, साथ ही करोड़ों के लेन देन की जानकारी सामने आई है। झांगुर बाबा को कई इस्लामिक देशों से मिली विदेशी फंडिंग की जांच हो रही है, जिन रुपयों के जरिए झांगुर बाबा लगातार अपना नेटवर्क फैलाता गया और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया, उसे लेकर जांच एजेंसी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण किया जा रहा था, इस बात का खुलासा हुआ है। रेट तय किया गया था धर्मांतरण का, विदेश से इसमें फंडिंग आ रही थी और इसका अब खुलासा हो चुका है। 14 सहयोगियों की तलाश भी की जा रही है, लेकिन अब मेन आरोपी, जो मुख्य आरोपी है झांगुर बाबा, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो क्या साजिश की गई थी? लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म बदलवाया गया, विदेश से फंडिंग आई, इसके लिए 100 करोड़ से ज्यादा की इसमें फंडिंग की गई। तो इस तरीके से धर्मांतरण का जाल झांगुर बाबा ने फैलाया। तो ये झांगुर बाबा है जो जाति के आधार पर लड़कियों का रेट फिक्स कर रहे थे। और रेट ये देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियां का रेट 15 से 16 लाख था, पिछड़ी जाति की लड़की का 10 से 12 लाख, अन्य जाति की लड़कियों का 8 से 10 लाख। तो उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए यूपी एटीएस ने जमालुद्दीन और झांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। विदेशी फंडिंग का पता चला है। सबसे हैरानी की बात यह है कि लड़कियों का धर्म बदलवाने के लिए उनसे जाति के हिसाब से रेट फिक्स किया जाता था। धर्मांतरण का ऐसा जाल जिसके तार यूपी के कई जिलों के साथ सीमा पार तक जुड़े हैं, जिसमें लव जिहाद वाला एंगर है, विदेशी फंडिंग वाली साजिश है, लोगों को बहला फुसलाकर धर्म के नाम पर धोखे की प्लानिंग है, और इसका सूत्रधार और मुख्य किरदार है जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, जो अब यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आ चुका है। गिरफ्तारी के बाद उसके नेटवर्क को लेकर जो खुलासा हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। झांगुर बाबा पर लड़कियों को बहलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप है। पता ये भी चला है कि इन नेटवर्क में धर्म बदलवाने के लिए जाति के आधार पर लड़कियों का रेट फिक्स था। साथ ही धर्मांतरण वाले इन नेटवर्क को 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग मिलने की भी बात सामने आ रही है। उसने नाबालिगों का धर्मांतरण कराया है। इसके अलावा प्रेम जाल में फंसाकर लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। यह भी जानकारी हुई कि 40 अकाउंट्स के माध्यम से इस गैंग ने 100 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग भी प्राप्त की है और लगातार इसी प्रकार के कार्य में लिप्त है। अगर कोई इनका विरोध करता था तो कोर्ट के माध्यम से मुकदमा कायम करा के उस व्यक्ति को दबाव में ले लेते थे। नाबालिगों का धर्मांतरण कराया, प्रेम जाल में फंसाकर 40 अकाउंट, 100 करोड़ की फॉरेन फंडिंग, कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराते थे। इस केस में और ज्यादा खुलासे से पहले आपको बताते हैं कि आखिर सूफी संत की मजार पर खिदमत करने वाले झांगुर बाबा ने धर्मांतरण वाला नेटवर्क कैसे खड़ा किया। हमारे साथ शाहिद हैं। शाहिद बहुत लंबे समय से जमालुद्दीन और झांगुर बाबा को जानते रहे हैं। ये जमालुद्दीन से झांगुर बाबा ये कैसे बन गए, क्या करते थे, क्या रहा? झांगुर बाबा पहले प्रधान थे, एक टर्म प्रधान रहे, उसके बाद वो अंगूठी बेचते थे, बाबागिरी करते थे। अब वो कहाँ से क्या बन गए तो वो जाने या तो देने वाला जाने। उसमें पता नहीं चला कि अचानक से पैसा कहाँ से आया। अब ये तो कभी ना पूछा ना कभी जाना, लेकिन पैसा अचानक आ गया। अब पैसा आया भाई, शोहरत हासिल की, पैसा हासिल किया, उसी से तो शोहरत बनी। अब बाबा कहाँ से पैसा लिया है तो बाबा बताओ, हम लोग कहाँ बताओ, हम लोग कहूँ। आप लोग बाबा से कब मिले थे कभी? अब बाबा गायब हैं? बाबा को तो बहुत दिन हो गया नहीं देखा, करीब 2-3 महीने से नहीं देखा है। झांगुर बाबा यूपी के बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला था, जो इलाका नेपाल से महज 30 किलोमीटर दूर है, जिसका उसने फायदा उठाया। बलरामपुर का ये उतरौला का ये आसाम चौराहा है। इस चौराहे का नाम
आसाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस चौराहे से एक सड़क सीधे आपको आसाम ले जाएगी और यहाँ से महज 30 किलोमीटर पर इंडो नेपाल बॉर्डर है। ऐसे में बलरामपुर के उतरौला इलाके में चलाया जा रहा अवैध धर्मांतरण का ये रैकेट अपने आप में बेहद संवेदनशील हो जाता है और शायद यही वजह है कि एक बड़े पैमाने पर सालों से विदेशी फंडिंग हो रही थी। सूफी संत के बाजार पर लोग अपनी मुरादें और परेशानियां लेकर आते थे और यहीं से झांगुर बाबा ने लोगों को ठगने और उन्हें धर्मांतरण वाले जाल में फंसाने का खेल शुरू किया। ये वो दरगाह है, वो सूफी संत हैं, उनकी दरगाह है और ये दरगाह झांगुर बाबा और जमालुद्दीन के घर के मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है। तमाम लोग यहाँ श्रद्धा से जियारत करने आते हैं, बाबा के दरगाह पे माथा टेकते हैं, दुआ मांगते हैं और लेकिन इसी दरगाह के तौर पर दावा करता है जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा कि वो इस दरगाह के सबसे करीबी हैं, सबसे बड़े सज्जाद नशीन हैं और वो उर्स जो इस सालाना उर्स होता है इस दरगाह का वही करवाते हैं। पता ये भी चला है कि जमालुद्दीन बाबा ने अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है और इसका इस्तेमाल अपने गुनाहों को बढ़ाने के लिए किया है। मुंबई जाने के बाद पता ये चला कि इनके कोई जायरीन वगैरह थे, इनको मानने वाले, वो इनको यहाँ से फिर मुंबई से सऊदी ले गए। कुछ दिन ये सऊदी में थे। सऊदी से लौटने के बाद इन्होंने फिर अपना नेटवर्क वापस मुंबई में फैलाया और यहाँ पे एक चांद औलिया बाबा का मज़ार है, तो वहीं के मुरीद थे और इन्होंने फिर वहाँ से लौटने के बाद काफ़ी दिन तक यहाँ अपना एक बाबा का एक चोला वाला पहन के यहाँ आश्रम टाइप का बनाया, जहाँ पे लोग काफ़ी लोग इनके यहाँ जाते आते थे। झांगुर बाबा के नेटवर्क की पहुंच पूरे भारत में थी। इसका जाल कई सूबों तक था। अब विदेशी फंडिंग से लेकर धर्मांतरण हर पहलू की जांच हो रही है। झांगुर बाबा के साथ उसकी एक सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ अब इस नेटवर्क से जुड़े और भी किरदारों की तलाश में लगी है ताकि झांगुर बाबा की एक एक साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। यूपी के बलरामपुर से संतोष कुमार शर्मा के साथ लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक। यूपी के अवैध धर्मांतरण केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी में धर्मांतरण की कंपनी चलाने वाले झांगुर बाबा धर्मांतरण की कंपनी चला रहा था। झांगुर बाबा, उसके राइट हैंड मोहम्मद अहमद खान के करोड़ों के ट्रांजैक्शंस का खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ कि झांगुर बाबा का नाम करोड़ों रुपए के लेन देन और जमीन सौदों से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा धर्मांतरण रैकेट जिसने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। यूपी पुलिस की गिरफ्त में आए इस झांगुर बाबा के तार करोड़ों रुपए के जमीन सौदों से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि झांगुर बाबा ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 40 से अधिक संस्थाएं बना रखी थी। विदेशों से आने वाली फंडिंग इन्हीं संस्थाओं के नाम से खोले गए बैंक खातों में भेजी जाती थी। इन खातों की जांच में सामने आया कि झांगुर बाबा के नेटवर्क में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। इस रकम से झांगुर बाबा ने आलीशान कोठियां और लग्जरी गाड़ियां खरीदी। विदेशों से फंडिंग लेकर धर्मांतरण के पूरे नेक्सस को चला रहा जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा ने अकूत संपत्ति भी इकट्ठा की। उसने न सिर्फ बलरामपुर जिले में अकूत संपत्ति इकट्ठा की, बल्कि महाराष्ट्र के पुणे के लोनावला में भी 16 करोड़ की कीमत की प्रॉपर्टी को खरीदा और यह खरीदारी भी महज 2 साल पहले अगस्त 2023 में हुई। ये तमाम संपत्तियां जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा अपने करीबियों नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन, नीतू उर्फ नसरीन और अहमद खान के नाम पर खरीद रहा था। जांच में खुलासा हुआ है कि झांगुर बाबा, उसका चेहरा नवीन घनश्याम रोहरा और मोहम्मद अहमद खान एक बड़े जमीन सौदे में साझेदार थे। यह सौदा महाराष्ट्र के पुणे जिले की तहसील मावल के ग्राम पंचायत लोनावाला में हुआ, जहां कुनेनामा गांव के अंदर गाटा संख्या 40-1-2 रकबा 187.5 गुंठा जमीन करोड़ों रुपए में खरीदी गई थी। पुलिस को मिले दस्तावेजों के मुताबिक झांगुर बाबा के करीबी नवीन घनश्याम रोहरा ने मोहम्मद अहमद खान को जमीन की डील के लिए कुल 49,80,000 का भुगतान किया।
80,000 नकद 16 जुलाई 2023 को दिया गया। 20 लाख आरटीजीएस से दिनांक 16 जुलाई 2023 को ही भेजा गया। 20 लाख आरटीजीएस 16 जुलाई 2023 को फिर भेजा गया और 9 लाख आरटीजीएस 17 जुलाई 2023 को भेजा गया। छांगुर बाबा ने बलरामपुर सीजीएम कोर्ट के क्लर्क राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता को भी मुनाफे का हिस्सेदार बनाया। यूपीएससी ने अपना शुरुआती जांच की तो पता चला कि जिसने भी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के धर्मांतरण के रैकेट के खिलाफ, उसकी प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाई तो उसने बलरामपुर कोर्ट के जरिए उसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करवाए और इन फर्जी मुकदमों को दर्ज करवाने में मददगार क्लर्क राजेश उपाध्याय होता था और जिसके लिए उसकी पत्नी संगीता को छांगुर बाबा ने बेशकीमती लोनावला की करोड़ों की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना दिया। सूत्रों के अनुसार पुणे में धर्मांतरण का एक कथित कैंप या फैक्ट्री खड़ा करने में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे। एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन का खुलासा किया है। पुलिस अब इसके गिरोह के अन्य सदस्यों के खातों का भी ब्यौरा निकाल रही है। एटीएस और एसटीएफ की टीमें छंगुर बाबा के नेटवर्क के 14 महत्वपूर्ण सदस्यों की तलाश कर रही है। जिन नामों की तलाश है उनमें महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, फेमेन रिजवी और समीर शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी से गिरोह के नेटवर्क के और गहरे राज सामने आ सकते हैं। गिरोह के कई सदस्यों के खिलाफ आजमगढ़ के देवगांव थाने में 2023 में एफआईआर दर्ज है। एटीएस ने आजमगढ़ पुलिस से इन मामलों का विवरण मांगा है। जल्द ही छंगुर बाबा और उस करीबी नीतू उर्फ नसरीन को रिमांड पर लिया जा सकता है। शुरू में गिरोह बलरामपुर में सक्रिय था, लेकिन कुछ समय बाद यह नेटवर्क यूपी के कई जिलों में फैल गया। एसटीएफ की 3 विशेष टीमें फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। यूपी के बलरामपुर में एक छोटे से कस्बे से धर्मांतरण का जाल फैलाने वाले छांगुर बाबा ने पिछले कुछ साल में अकूत संपत्ति बना ली। गांव में ऐसा आलीशान घर बनवाया जिसे देखकर सब हैरान है। रामपुर का इतरौला इलाका और उतरौला में रेहरा गांव के ही रहने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने महज 2 साल के अंदर मधपुर गांव में एक आलीशान कोठी खड़ी कर दी। कैमरे पर तो नहीं, लेकिन आसपास के रहने वाले तमाम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर बाबा ने ऐसी कौन सी कमाई की जिसकी वजह से ये आलीशान कोठी बनवा ली। करीब 3 बीघे में ये कोठी बनकर खड़ी है और अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कोठी में 50 से अधिक परिवार रहते हैं। बाबा के करीबी जो मुरीद हैं या कहा जाए कि उनके धर्मांतरण के सिंडिकेट में जो काम करने वाले लोग हैं वो सभी यहाँ रहते हैं। खूंखार कुत्ते पाल रखे हैं सुरक्षा के लिहाज से। घोड़े हैं, घोड़ों को अंदर अस्तबल में रखा गया है। देखिए घोड़े के खाने के लिए ही एक, देखिए आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये घोड़े के खाने के लिए ही रखा गया है। और ये पूरी कोठी करीब 50 से 60 परिवार यहाँ रहते हैं और 3 बीघे में ये कोठी बनी हुई है। अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं। अंदर बाबा के कई करीबी लोग रहते हैं। हमने कोशिश की उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो कैमरे पर आने को तैयार नहीं। और देखिए खूंखार कुत्तों से सिक्योरिटी की जा रही है। धर्मांतरण के इस रैकेट में बाबा का कनेक्शन दुबई तक है। दुबई में बैठकर तमाम संस्थाओं से फंडिंग की जा रही है। इस बात की पुष्टि यूपीएसटीएफ अपनी जांच में कर चुकी है। लखनऊ के एटीएस थाने में दर्ज एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि बाबा को करोड़ों की फंडिंग धर्मांतरण के नाम पर करवाई जा रही है और उसी धर्मांतरण की फंडिंग से ये आलीशान कोठी बलरामपुर के उतरौला के मधपुर गांव में खड़ी है। उनको मुरीद बनाना, उनको जिक्र हल्का कराना, उनको तालीम तरबियत देना, तब इतने बड़े गुरु हैं तो पूरे हिंदुस्तान में जो इनके चेला लोग वो आते हैं उर्स करने। वो क्या करते थे वो अपने को इतना नॉलेज नहीं है। जो घर बना है वो उनके साथ में एक नवीन रोहरा जो थे वो आए थे। वो साथ में कहाँ से आए दोनों लोग साथ में, ये वही बनवाए। और धर्मांतरण का इतना बड़ा नेटवर्क चलाने के लिए छांगुर बाबा ने कई लोगों को अपने साथ जोड़ रखा था। पता ये भी चल रहा है कि जिन लोगों को धर्मांतरण करवाना था उन पर भी दबाव बनाकर अपने नेटवर्क में वो शामिल कर लेता था।
धर्मांतरण का ऐसा जाल कि देखते ही देखते अंगूठी और नग बेचने वाला झांगुर बाबा 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया। उसने धर्मांतरण का ऐसा खेल रचा जिससे कुछ ही साल में झांगुर बाबा की पहुंच कई शहरों के साथ कई राज्यों तक पहुंच गई। उसके संपर्क सीमा तक पहुंच गए। उसका नेटवर्क दूर दूर तक पहुंच गया। कई इस्लामिक देशों तक में झांगुर बाबा का आना जाना शुरू हो गया है। विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण वाला ये खेल तेजी से फलने फूलने लगा। झांगुर बाबा ने अपनी कारस्तानियों को अंजाम देने के लिए बड़ा नेटवर्क बना रखा था। पहले वो किसी को बहला फुसलाकर उसका धर्म बदलवाता था, फिर दबाव बनाकर उसे भी अपने गिरोह का हिस्सा बना लेता था। क्या महिला भी जो साथ में पकड़ी गई, क्या वो ब्रेन वॉश में शामिल रही है? चूंकि उसके साथ में बता रहे एक व्यक्ति और है जो नसरीन महिला थी और उसके साथ में झांगुर बाबा ने कई लोगों को कन्वर्ट किया और इन कन्वर्टेड लोगों को भी अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता था। ये अपने एजेंट्स को जो किसी को फंसा कर लाते थे अथवा उसे किसी प्रकार का प्रलोभन देकर लाते थे, उनको भारी मात्रा में धन दिया करता था और ये धन फिक्स था जिस व्यक्ति का कन्वर्जन होना है उसकी बिरादरी पर। और इस प्रकार से प्रलोभन देकर इसने कई धर्मांतरण कराए हैं और जो धर्मांतरित लोग हैं उन्हें भी प्रलोभन देकर ये आगे इसी प्रकार के कार्य में। जो लड़की पकड़ी गई है उसके बारे में कई लोगों को कन्वर्ट किया, प्रलोभन दिया, धन दिया जाता। जो धर्म बदलते थे उन्हें भी लालच देकर ऐसे ही काम में लाया जाता था। अवैध धर्मांतरण के खेल के जरिए कुछ ही साल में झांगुर बाबा ने अकूत संपत्ति बनाई। जांच में पता चला है कि इसे करोड़ों की विदेशी फंडिंग भी मिली, जो अब जांच के रडार पर है। ये सारे ट्रांजैक्शन गल्फ कंट्रीज से हैं और काफ़ी भारी मात्रा में धन गल्फ कंट्रीज से यहाँ आया है। इसके अलावा इसके गैंग के मेंबर्स ने 40 से अधिक यात्राएं इस्लामिक कंट्रीज़ की है। उन सभी यात्राओं को भी साक्ष्य के रूप में जोड़ा जा रहा है। झांगुर बाबा धर्म परिवर्तन के संगठित गिरोह का मास्टरमाइंड है। उसने तेजी से अपना नेटवर्क फैलाया और कई लड़कियों का धर्म बदलवाया। हालांकि इस नेटवर्क को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बलरामपुर के उतरौला कोतवाली से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क चला रहा था और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पुलिस प्रशासन ने कभी झांगुर बाबा के नेटवर्क पर ना तो जांच की और ना ही उस पर कोई पड़ताल की। नवंबर 2024 में यूपी एसटीएफ की जांच के बाद लखनऊ एटीएस थाने में एफआईआर दर्ज हुई। झांगुर बाबा और जमालुद्दीन समेत 10 लोग इस एफआईआर में नामजद किए गए तो एटीएस ने 2 आरोपी महबूब और झांगुर बाबा के करीबी नवीन रोहरा और जमालुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। झांगुर बाबा अब गिरफ्त में है। उसके नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है और धर्मांतरण वाले इस नेटवर्क पर हर खुलासा चौंका रहा है। यूपी के बलरामपुर से संतोष कुमार शर्मा के साथ लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।